मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 मिर्च का मज़ा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया बर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया बर उसके मुंह में पानी। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों के मुंह से उन्होंने एक काबुली वाले के बारे में कहानी सुनी है, लाल मिर्च को देखकर जिसके मुंह में पानी भर आया था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। बच्चों, काबुली वाले ने कभी लाल मिर्च नहीं देखी थी। उसने सोचा कितने अच्छे लाल लाल दाने हैं, इन्हें खाने से ताकत आएगी, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फक्त 4 आने की। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। बच्चों, उसने सब्जी वाली को अपनी बात जैसे तैसे समझाई और एक चवन्नी दी और अपनी झोली फैला ली। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फक्त 4 आने की। और उसने कहा कि पतली पतली लाल रंग की छीमी 4 आने की हमें दे दो, यदि यह कोई खाने की चीज़ है। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। बच्चों, सब्जी वाली झट से बोली यह तो सब खाते हैं, और एक शेर मिर्च से उसकी झोली भर दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। काबुली वाला यह सस्ता सौदा पाकर बहुत खुश हुआ और वह नदी किनारे बैठकर मिर्च खाने लगा। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। कवि कहते हैं कि लाल मिर्च ने तुरंत अपना असर दिखाया और काबुली वाले की जुबान जलने लगी, उसका सारा मुंह भी जलने लगा और उसकी आंखों में भी पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। पर उसने सोचा कि मैं काबुल का मर्द हूँ और इससे मुख नहीं मोड़ सकता। उसने सोचा मैंने इस मिर्च पर पैसे खर्च किए हैं, तो पूरा ख़त्म करने से पहले कैसे छोड़ दूँ। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा।
आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। बच्चों, जबकि उसको बहुत मिर्च लग रही थी, वह आँखों को पोंछते, दांत पीसते, रोते और गुस्सा होकर लाल मिर्च को सी सी करते हुए खाता ही रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ़, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। बच्चों, इतने में संयोग से उधर से एक सिपाही आ गया और काबुली वाले से कहा, तुम लाल मिर्च को खाकर अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो। काबुली वाला यह बात सुनकर चिढ़ गया और कहा, मैं काबुल का मर्द हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। सिपाही, तू अपनी राह जा, मैंने इन लाल छीमियों पर पैसा लगाया है, अतः मैं पैसा खाता हूँ। बच्चों, आज की हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।